भारत में कोर्टों में सबसे ज़्यादा पुलिस को डांटा जाता है। इसलिए क्योंकि होता क्या है कि जो क्राइम होते हैं, सबसे पहले तो जब क्राइम होते हैं तो एफआईआर की बात आती है तो पुलिस बहुत बार एफआईआर लॉज ही नहीं करती जल्दी से। फिर लॉज करती है तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन, शोडी इन्वेस्टिगेशन जिसको कहते हैं, कि सही से इन्वेस्टिगेट नहीं करती। उसके चलते बहुत से लोग जो है कल्प्रिट जो होते हैं, वो अक्यूज जो होते हैं, वो बेनिफिट ऑफ डाउट उनको मिल जाता है, वो बच जाते हैं बहुत से मामलों में। लेकिन अगर मामला पॉलिटिकल हो तो कोई व्यक्ति के मुंह से शब्द निकला कि नहीं निकला, उससे पहले एफआईआर हो जाती है। पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, पुलिस कहीं की भी हो, सब एक तरह से ही काम करती है, ऐसा लगता है। जैसे आज का ही मामला देखें तो जो तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा का जो केस है, उसमें उसके द्वारा जो ट्वीट किया गया था, उसके बेसिस पर जो पंजाब पुलिस ने पहले एफआईआर लॉन्च की थी। मोहाली में कह रहे हैं कि साइबर जो सेल है उनके पास आम आदमी पार्टी के एक नेता ने ये एफआईआर लॉन्च करवाई थी। उसके बाद पुलिस बुला रही थी, जो कहानी है उसके हिसाब से, कि बार बार नोटिस दिया गया, बग्गा जी पहुंचे नहीं, पुलिस जी जो है फिर लेने आ गई। तो दिल्ली की जो पुलिस है, अब उनका ये कहना है कि पंजाब पुलिस का इस तरह का है कि भाई हम तो जो प्रोसेस है उसको फॉलो करते हुए उसको अरेस्ट करके ले जा रहे थे और उनको हरियाणा पुलिस ने पकड़ लिया। क्यों पकड़ लिया? दिल्ली पुलिस कह रही है कि जो तेजेंद्र बग्गा है, उनके पिताजी ने रिपोर्ट लिखवाई कि एफआईआर की कि उनके बेटे को किडनैप कर लिया गया है, उनके साथ भी मारपीट की गई है। और फिर दिल्ली पुलिस के द्वारा मैसेज भेजा गया और जो पंजाब पुलिस की गाड़ी थी वो हरियाणा में रोकी गई। वापस फिर आपस में कहा सुनी हुई, वापस जो है तेजेंद्र पाल बग्गा को दिल्ली की तरफ भेजा गया दिल्ली पुलिस के साथ। पंजाब पुलिस जो है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट पहुंची। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में जब मामला सुना गया तो फिर हरियाणा से उसका जवाब मांगा गया। उन्होंने अपनी बात बताई कि हमारे पास किस तरह से इस तरह का मैसेज आया और फिर हमने क्यों इंटरसेप्ट किया, क्यों रोका और क्यों तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा को हैंडओवर किया दिल्ली पुलिस के मामले में। अब आजकल क्या हो रखा है कि जो मामले, जो पॉलिटिकल मामले होते हैं, कहीं पे कोई व्यक्ति कोई स्टेटमेंट देता है, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, वो हर जगह सुना जा सकता है, हर जगह देखा जा सकता है। इस हिसाब से उसका जो एक तरह से उस मामले में जुरिस्डिक्शन जो है हर उस जगह का हो जाता है जहां पर कोई व्यक्ति सुनता है। फिर कोई, चाहे वो जिग्नेश मेवानी का केस हो जिसमें वो मान लो गुजरात में बैठा है और आसाम में उसके खिलाफ जो है एफआईआर लॉन्च हुई, या फिर कोई तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा हो कि दिल्ली में बैठा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री के बारे में कुछ कहा है और पंजाब पुलिस उनके हाथ में है, इसलिए पंजाब में उसकी एफआईआर हो गई। या चाहे वो नवनीत राणा का भी रिसेंटली केस था, नवनीत राणा, रवि राणा का। पुलिस जो है इतना पावर को मिसयूज करती है, और पुलिस को एक्चुअली मिसयूज करता है पॉलिटिकल जो मास्टर्स जिसको कहते हैं, पॉलिटिकल पार्टियां जिनकी सरकारें होती हैं। इसी के चलते कोर्ट ने बहुत बार बहुत से जजमेंट में ऐसा कहा है, अलग अलग बातें। जैसे ललिता कुमारी का केस है, उसमें कहा गया कि भाई जब कोई कोग्निजेबल ऑफेंस होता है और उसकी रिपोर्ट कोई लेके आता है तो उसमें एफआईआर लॉन्च करनी ही करनी चाहिए। नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, यानी जो पुलिस अधिकारी होंगे या पुलिस का जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा उस पर कार्रवाई होगी। अरनेश सिंह के केस में फिर अरेस्ट के ऊपर बात आई। 7 साल से कम वाले जो ऑफेंस है, 7 साल से ज़्यादा पनिशमेंट वाले ऑफेंस है, उनके ऊपर डीके बासु में ये आई कि किस तरह से अरेस्ट किया जाना चाहिए। क्योंकि पुलिस करती क्या है, जैसे शायद इस केस में भी जो प्रोसेस नहीं फॉलो किया गया होगा कि लोकल पुलिस अगर अपने स्टेट से बाहर किसी को अरेस्ट करिए तो उस एरिया में, उस स्टेट में, उस थाने की पुलिस को इन्फॉर्म करना होता है। फिर अगर लंबा लेके जाना है तो फिर वहाँ के लोकल मजिस्ट्रेट से ट्रांजिट रिमांड भी लेनी होती है। तो इस तरह की बातें होती है जो पुलिस फॉलो नहीं करती है। आपने मतलब बहुत बार सुना होगा कि होता क्या है, पुलिस कहीं से किसी व्यक्ति को उठाती है, कहीं पे उसको रखती है और बाद में उसका कहीं और से अरेस्ट दिखाती है। और इस तरह के मतलब सैकड़ों आपको मामले मिलेंगे, कोर्टों में मिलेंगे। कईयों में कोर्टों का ये ऑब्जर्वेशन हो सकता है कि ये जो एक्यूजेशन है इस तरह की वो सही नहीं है, कई में ये हो सकता है कि पुलिस ने ऐसा ही किया है। इसी को देखते हुए 1-2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था, शायद मोहम्मद शफी वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश का केस है, जिसमें जो बेंच प्रिसाइड कर रहे थे जस्टिस रोहिंटन नारीमन उसको प्रिसाइड कर रहे थे। उन्होंने एक जो जजमेंट दी थी वो बड़ा महत्वपूर्ण जजमेंट थी। उन्होंने कहा कि पुलिस स्टेशन में, देश के हर पुलिस स्टेशन में जो है सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी आ गई है, हर जगह सीसीटीवी चौराहों पर लगे हुए हैं। तो पुलिस स्टेशन में भी होने चाहिए और हर कमरे में होने चाहिए, कि जो टॉयलेट बाथरूम है उनको छोड़ करके हर कमरे में सीसीटीवी कैमरे हों, ताकि
थाने में ले जाकर के जिस तरह से लोगों का कई बार टॉर्चर होता है या मिसयूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ होता है, वो ना हो सके। और उसके बाद इस मामले में अभी तक बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से डेवलपमेंट नहीं हुई है, लेकिन देखते हैं कि जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पर पुलिस नहीं होती है, और जहाँ पर पॉलिटिकल मैटर होता है वहाँ पर पुलिस इतनी त्वरित कार्रवाई करती है कि जैसे अभी ये आज का ही मामला है तो 3 प्रदेशों की पुलिस जो है लगी हुई है। बहुत पंजाब पुलिस ने गजब की फुर्ती दिखाई, फिर दिल्ली पुलिस ने भी गजब की फुर्ती दिखाई कि वो पकड़ने के लिए आई, तो मतलब दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म किया नहीं किया, वो उठा करके ले गए जो अक्यूज था उनके हिसाब से। दिल्ली पुलिस ने फिर फट से जो है क्योंकि वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, तो दिल्ली पुलिस ने फट से अपहरण का मामला दर्ज किया और इन्फॉर्म किया, और हरियाणा पुलिस ने समय रहते जो है अपहरित व्यक्ति जो था उसको समय रहते जो जिन लोगों ने अपहरण किया था, अब उनको वर्दी वाले गुंडे कहें या क्या कहें या जो भी है, वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे या वो सही में गुंडागर्दी कर रहे थे, ये समय बताएगा। लेकिन उनको रोका और उसके बाद मामला कोर्ट में भी गया, ये भी हुआ वो भी हुआ, और अब भी दिल्ली में शायद आम आदमी पार्टी के जो ऑफिस है वहाँ पर बीजेपी के जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी भी अपना पक्ष रखेगी, क्योंकि सब तो जो जिसके हाथ में पुलिस आ जाती है, क्योंकि कई बार पहले जो अरविंद केजरीवाल एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री थे शायद देश में जिस मुख्यमंत्री के पास पुलिस की कमान नहीं थी। अब उनके पास तो नहीं है, लेकिन उनके शागिर्द जो हैं भगवंत मान उनके पास है, और जब से उनके पास पुलिस आई है उनकी जो तत्परता उस टाइप से कि उनके खिलाफ कोई भी एक छोटा सा, वो प्रधानमंत्री को बोलते हैं कि ही इज ए साइकोपाथ कोवार्ड, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं, लेकिन उनको कोई कुछ कह दे तो छोटी सी बात कह दी तो उसके बाद जो है उस व्यक्ति को सीधा पुलिस, पंजाब पुलिस जो है गड्डी लेके पहुंच जाती है उठाने के लिए। तो ये देश भर में मतलब कोई ऐसा नहीं है कि एक पंजाब पुलिस ऐसा कर रही है या फलाना पुलिस, पूरे देश में इस तरह की हालत रहती है। पुलिस क्योंकि जब बनाई गई थी तो अंग्रेजों के द्वारा उन जो अंग्रेजों के प्रशासन को चलाने के लिए और भारतीयों का एक तरह से शोषण करने के लिए बनाई गई थी, उसमें कोई ऐसा आमूल चूल परिवर्तन हुआ नहीं है, एटलीस्ट मेंटलिटी में तो नहीं हुआ होगा, क्योंकि जिस तरह से बदलाव हुआ प्रशासन का 1947 और 1950 के बाद, उसके बाद भी उस तरह के प्रो पीपल जो पुलिसिंग होनी चाहिए वो नहीं हुई है। और कहीं ना कहीं जो कई देशों में कम्युनिटी पुलिसिंग की बात होती है, जिसमें कम्युनिटी के लोग भी पुलिस के साथ लगे होते हैं, तो उससे क्या होता है बहुत तरह के जो करप्शन है और बहुत तरह के मिसयूज होते हैं पुलिस के द्वारा, वो बच सकते हैं जहाँ पे कम्युनिटी के लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो पुलिसिंग में। तो वो भी कंसेप्ट भारत में आया नहीं है। हो सकता है कि जो अब देश में जो क्रिमिनल लॉ में अमेंडमेंट की जा रही है, जिसका प्रोसेस चल रहा है, एक कमेटी बनी हुई है, उस पर काम कर रही है, गृह मंत्रालय ने भी पार्लियामेंट में कहा है कि उस पर काम हो रहा है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में पुलिस का वो चेहरा देखने को मिले जो आम लोगों के लिए हो, और आम व्यक्ति उससे घबराए नहीं, डरे नहीं, जैसा कि जनरली होता है। भले ही आदमी कैमरे के सामने कुछ भी कहे, लेकिन लोग फिर डरते हैं पुलिस से, कि कई जगह पुलिस आती है, कोई ऐसा समाज भी हो सकता है जहाँ पुलिस आती है तो आदमी को इस बात से मतलब एक मोरल सपोर्ट मिलती है कि पुलिस आ गई अब तो कोई दिक्कत नहीं है। और कई सोसाइटीज़ ऐसी भी हैं जहाँ पुलिस आ गई तो समाज में थोड़ा सा लोगों को ये भी होता है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। तो वो अभी चेहरा जो है पुलिस का पूरे देश में इस तरह से बना नहीं है, हो सकता है आने वाले समय में बने, तो समाज के लिए भी, हर व्यक्ति के लिए भी और पुलिस के लिए भी अच्छा ही होगा। नमस्कार, धन्यवाद।